दोस्तों आज एक बार फिर से अनुराग केस को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल अनुराग केस का जो मामला है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, यानी यूँ कहें कि 13 महीना 24 दिन अब जो है आज तक अनुराग केस को लेकर हो गया है। इस केस में अगर अनुराग के परिवार को कुछ मिला तो सिर्फ तारीख मिली। हालांकि इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी बीच में हुई थी। करीब 1 साल बाद जो है इसमें एक आदेश आया तहसीलदार कोर्ट से। उसमें ये साफ साफ कहा गया कि ये जो ज़मीन है जिसके लिए ये विवाद चल रहा है, वो विवाद की जो जड़ है वो ज़मीन सरकारी है और उसे तत्काल प्रभाव से जो है खाली करा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी भी वो तारीख जो है अब जिलाधिकारी कोर्ट में चल रही है। अनुराग केस को लेकर पूरी दुनिया में ये शोर है कि आखिरकार अनुराग को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। इन सब के बीच में आज हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी जो है वो मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अनुराग केस के मामले में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ हम ही नहीं जुड़े हैं जी। अनुराग यादव केस से पूरा देश जुड़ा हुआ है और जौनपुर के लोग तो बहुत विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं तो दिन प्रतिदिन की या हर तारीख की ऐसे ही जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सबको लेकर के आप बीच बीच में आते हैं, अपनी बातें कहते हैं। यह एक बात है, लेकिन सच बात यह है कि जनता आज भी वह दृश्य जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो जो अनुराग यादव का जो उस मासूम बच्चे का जो गला काटा गया था ना, उसका दृश्य आज भी लोगों के दिमाग से उतरा हुआ नहीं है। लेकिन जिस समय वो घटना घटी तो उस समय पूरे जो है जनपद में ये था कि योगी जी की सरकार है, ये बचेगा नहीं, ऐसा दृश्य बना हुआ था, ऐसा लोगों की भावनाएं थी। लेकिन धीरे धीरे आज 13 महीने हो गए, 1 साल से ज्यादा हमको लगता है 13-14 महीने के आसपास हो गया है। 13 महीना 24 दिन और आज भी जनता इंतजार कर रही है कि उस अपराधी के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। और अभी तक जो है यहाँ से तहसीलदार की कोर्ट से यह बताने के बावजूद कि जो है वह निर्माण अवैध है, सरकारी जमीन पे बना हुआ है, वो अभी तक जो है यहाँ पे बुलडोजर चला नहीं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है 3 महीने से ज्यादा जिलाधिकारी के वहां हो गया और यहाँ भी तारीख पे तारीख चल रही है। हम तो ये कहेंगे कि भाई आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा एक दिन जिलाधिकारी महोदय से भी जरूर पूछिए कि यही आप ही के जिले की बात है और इस बात 3 महीने से आप तारीख दे रहे हैं, आप एक दिन सुनवाई कर लेते। लेकिन ऐसा जो है जिलाधिकारी महोदय को जो है समय नहीं मिल रहा है, ऊपर भी कोई इस तरह की जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिलाधिकारी से हमको बात करनी चाहिए, आपको ये नहीं लगता कि इसमें बात करने की अब जरूरत नहीं है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो मान लीजिए, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग पब्लिक के आदमी हैं, तो हमको ये लगता है कि हम तो भाई सबको एक ऐसे देखते हैं कि भाई पत्रकारों की भूमिका है, जिलाधिकारी की भूमिका है, मुख्यमंत्री की भूमिका है, यहाँ मंत्री। अब आपको क्या बताएं, यहाँ तो जिले में जो है पब्लिक के बीच में मैं जाता आता रहता हूँ, तमाम लोगों का तो ये मानना है कि लालता प्रसाद को बचाने में, जो कि अपराधी है, उसको बचाने में मंत्री का हाथ है। अब क्या कहेंगे, ये तो सवाल यह है कि अब कोई ये कह सकता है कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं, जनता कैसे सोचती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप अनावश्यक रूप से देर कर रहे हैं, बताइए इसमें अगर सच पूछिए तो सरकार स्वयं एक पक्षकार है। वह तो अनुराग यादव अगर उसको कह रहे हैं कि जो है उनके घर के लोग कह रहे हैं कि जो है ये अवैध निर्माण है, यह तो सरकार को वो एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। यह तो मामला खुद गवर्नमेंट का है, यह गवर्नमेंट खुद उसमें पक्षकार है, गवर्नमेंट ही पक्षकार है। और इसके बावजूद भी जो है वो अब तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो ये एक जनता में जो है भ्रम हो रहा है या एक तरह से संदेह हो रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ करके उसको टाला जा रहा है। नहीं, जब ये घटना घटी थी तो उस दौरान जिलाधिकारी भी वहां पर मौजूद हुए थे और उन्हीं के कहने पर जो जांच शुरू हुई थी। 13 महीने से ज़्यादा समय हो गया, उनको भी कहीं ना कहीं इस बारे में पूरी जानकारी है। तहसीलदार कोर्ट से आदेश भी आ गया कि जो है इसको तत्काल प्रभाव से खाली करा जाए और अब जिलाधिकारी के कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि तारीख रुकना नहीं चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें ज़्यादा भूमिका, खासतौर से इस मामले को लेकर के ज़्यादा भूमिका जिलाधिकारी की अब जो है पब्लिक की निगाह की बात मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या समझते हैं मुझे, लेकिन पब्लिक की निगाह में पब्लिक ऐसा मान रही है कि जिलाधिकारी की तरफ से इसमें जानबूझ करके हिला हवाली की जा रही है। और वो अनुराग के पिता बेचारे वो तो जो है वो अभी जो है बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बीएचयू में भर्ती थे और उनकी जो है लोग दुआएं कर रहे थे। यहाँ तक कि जो है उसमें जो है उनके पास पैसा नहीं था, सोशल मीडिया पर उनके इलाज के लिए पैसा मांगा जा रहा था। हम क्या कहें, हमको तो बहुत तकलीफ होती है।
चाहे जिलाधिकारी हो और चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। यह जो है बहुत दुख की बात है कि ऐसा व्यक्ति जो कि होनहार लड़का जिसका मार दिया गया, और वो जो है जो बच्चियां हैं वो भी अभी पढ़ लिख रही हैं, वो आदमी मरने की स्थिति में था और सोशल मीडिया पे सब जगह पैसा मांगा जा रहा था। क्या जिलाधिकारी को या यहाँ के मंत्री को, मुख्यमंत्री को इस बात की खबर नहीं थी कि जो है उसके लिए जो है पैसा चंदा मांग करके उसका इलाज कराया जा रहा है, जिसका परिवार पूरा बर्बाद हो गया। उसको एक बार किसी बड़े अधिकारी ने या किसी बड़े मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी हमारी ऐसी है, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए और कोई पैसा मत मांगे। अब ये मरे हुए आदमी को फिर से मारा जा रहा है ना। एक तो उसका लड़का मर गया, इसके बावजूद उसको जो है इलाज के लिए पैसा मांगना पड़ रहा है। आपको मैं बताऊं कि यह मामला इतना संवेदनशील है और इतने शर्म की बात है। जिलाधिकारी महोदय 3 महीने से जो है इसकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद पक्षकार हैं, आप इसको फैसला दीजिए सब। और जिलाधिकारी के यहाँ आप जानते होंगे प्रोसीजर यही है कि जिलाधिकारी कोई भी फैसला देता है तो नीचे से जो आती है रिपोर्ट, लेखपाल से, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार, जो रिपोर्ट बन के आती है उसी के आधार पर जो है अभी आप जिलाधिकारी के पास कोई आदेश लेने जाइए तो तत्काल उसको रेफर कर देता है नीचे, और वहां से आया हुआ आदेश है। और आपको जो है आप क्या देख रहे हैं, आप नीचे से ही आया हुआ है ना। तहसीलदार ने बता दिया कि अवैध निर्माण है और सरकार की जमीन पे है, इसके बावजूद भी आप उसको जो है कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, 3 महीने से रुके हुए हैं। इसलिए जो है जान लीजिए कि ये बहुत दुख की बात है और आप लोग प्रयास करें, आप लोगों को प्रयास को साधुवाद हम देते हैं। लेकिन एक निवेदन जरूर है विशेष रूप से जिलाधिकारी से, और मुख्यमंत्री को भी सीधे संज्ञान ले लेना चाहिए। अगर कोई मंत्री इसमें जो है कुछ छेड़छाड़ कर रहा है मामले से तो उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी तो समाज सेवी हैं, कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं और एक पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। देखिए हमको भी यही लगता है, जिस तरीके से हर मामले में मैं देखता हूं कि सरकार सक्रिय है, प्रशासन भी सक्रिय रहता है, लेकिन वो बात यहाँ जब नहीं दिख रही है तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे भी लगता है कि किसी न किसी बड़ी ताकत का जो है इसमें इंटरफेरेंस है, जो काम नहीं हो पा रहा है। जो जनता समझ रही है वही मेरा भी मानना है, कोई इसमें इंटरफेयर कर रहा है। अपराधी जो है किसी न किसी ताकत का पर्दे के पीछे से प्रयोग कर रहा है, जिसकी वजह से कि अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबा का जो बुलडोजर है वो ऐसे तमाम हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उन लोगों पर चला, लेकिन इस मामले में आखिर क्यों देरी हुई? असल में ये मामला जो है, अब यह तो मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता हूं कि यह मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में फिर दोबारा आया कि नहीं आया, क्योंकि देखिए जब कोई घटना घटती है तो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है तो सारे लोग जान जाते हैं, तो उस समय तो मेन स्ट्रीम मीडिया में था और जो है उस समय मुख्यमंत्री तक जरूर गया होगा। लेकिन इसके बाद की जो प्रगति चल रही है, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में है नहीं, और नीचे जो है यहाँ जिलाधिकारी और लोकल लेवल के जो जिस मंत्री के बारे में संदेह हो रहा है, यही सब मिल के खिचड़ी पका रहे हैं। हमको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री को संज्ञान में अगर यह बात चली जाए तो निश्चित रूप से कार्यवाही में विलंब नहीं होगा, तत्काल कार्रवाई होगी और अनुराग यादव को न्याय भी मिल जाएगा। क्या लग रहा है कि आगे इसमें आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो तारीख ही चल रही है और जो तमाम कमेंट आते हैं कि आखिर इसमें इंसाफ कब मिलेगा, तो आपको क्या लग रहा है, इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अब इंसाफ मिलने की उम्मीद की बात तो हम क्या कहें, जैसे एक होता है कि भाई उसकी डट करके पैरवी करते, या करना तो नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट खुद पक्षकार है, लेकिन अनुराग यादव के पिताजी जो है वो खुद बीमार हैं, उस तरह से पैरवी भी नहीं कर पा रहे होंगे, और जो है तारीख यहाँ पड़ गई है, जिलाधिकारी विलम्ब कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते, हम तो यही कहेंगे, निवेदन करेंगे भाई उनको जल्दी करें और उनको न्याय मिल सके, हम तो यही कहेंगे, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अधिवक्ता सतवीर सिंह जो है वो लगातार इसमें वो भी 1 साल से लगे हुए कि इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, लेकिन उनको भी तारीख ही मिल रही है बार बार। अब इसको आपको याद होगा, जैसे कभी कभी फिल्मों में भी आया है कि वो जो है कौन हीरो था, वो जो है, हाँ, कि वो जो है कोर्ट में चिल्ला रहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख। तो अब तो मान लीजिए कि, और यहाँ पे तारीख देने का कोई बहुत तुक नहीं है क्योंकि नीचे से आ चुका है फैसला। और दूसरी बात यह है कि सरकार स्वयं एक पक्षकार है, इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार एक तरफ अपराधी है, दूसरी तरफ सरकार स्वयं पक्षकार है क्योंकि उसकी ज़मीन है। इसमें कोई, देखिए, जब विलम्ब तब होता है जब 2 अलग अलग स्वतंत्र पक्षकार होते हैं। कोई एक मुकदमे की जो है, कोई एक पक्ष मुकदमे को टालमटोल करता है तो बात समझ में आती है कि मुकदमा डिले हो रहा है। यहाँ पे डिले होने का कारण नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि एक तरफ अपराधी है, दूसरी तरफ सरकार स्वयं पक्षकार है, तो कौन देर कर रहा है? ये सरकार क्यों देर कर रही है? क्योंकि उस अपराधी के ऊपर भी नियंत्रण सरकार का ही है।
वो जब चाहेगी तब उसको खड़ा कर देगी, तो क्यों देर हो रही है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जिलाधिकारी की ढिलाई हमको लगती है। अब बिल्कुल ये थे समाज सेवी जो है इनका कहना साफ तौर पर कि अगर ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक अगर पहुंचता तो शायद इसमें कार्रवाई जो है अब तक हो गई होती। कहीं न कहीं इसमें जो है किसी बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। और जिलाधिकारी की अगर बात पर इन्होंने जो कहा कि जिलाधिकारी अगर चाहे तो ये जल्द से जल्द इस पर हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक दबाव जो है वो दिखाई देता नज़र आ रहा है। फिलहाल अभी तारीख जो है 26 दिसंबर को पड़ गई है। अब 26 दिसंबर को देखते हैं कि जिलाधिकारी कोर्ट में जो फाइल पुटअप की गई है, जो चल रही है, उसमें क्या तारीख में सुनवाई होगी या फिर अगली तारीख जो है इसमें मिल जाएगी।